हेलो एवरीवन, मैं जयश्री और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी हाउ टू ड्रॉ नोज़ परफेक्टली एंड इजी। नोज़ ड्राइंग के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ शेडिंग पेंसिल, ईयरबड, टिश्यू पेपर फॉर ब्लेंडिंग, नीडेबल इरेजर एंड जेल पेन। नोज़ ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले सेंटर में हम सर्कल बनाएंगे, जो कि हमारी नोज़ की जो टिप होगी वो होगी, उसे हम सेंटर से डिवाइड करेंगे हाफ में। सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड करने के बाद लेफ़्ट और राइट दोनों पॉइंट से हमें एक स्मॉल सर्कल बनानी है, लेकिन दोनों इक्वल साइज़ की होगी। और ये स्मॉल सर्कल के डाउन जहाँ पर जाके बड़े सर्कल से ज्वाइंट हो रही होगी, वहाँ से हमें कर्व करनी है, जो कि नोस्ट्रिल का पार्ट होगा। और नीचे से भी हमें जो सर्कल बिग सर्कल है वहाँ से नीचे से भी हमें कनेक्ट करना है। और जो स्मॉल सर्कल हमने बनाई थी वहाँ से हमें अप के डायरेक्शन में मूव करते हुए एक कर्व का शेप देते हुए अप के डायरेक्शन में ले जाना है, जो कि नोज़ की साइड वाली पार्ट होगी यहाँ से। और जैसे ऊपर के डायरेक्शन में आएगी वो नैरो होती जाएगी। और जो बिग सर्कल है वहाँ से हमें नोज़ की जो ब्रिज है वो ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से भी हम ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ अप साइड में ले जाएंगे और अप साइड में जाकर जहाँ से आई बनेगी वहाँ से हल्की सी कर्व हो जाएगी। और यहाँ पर हम नोस्ट्रिल ड्रॉ कर लेंगे, जहाँ हमने मार्क किया था दोनों सर्कल जो बनाई थी हमने स्मॉल और वो ज्वाइंट हो रही थी बिग सर्कल से वहाँ पर। और यहाँ से नोस्ट्रिल के नीचे का पार्ट जो है उसके लिए भी साइड वाले सर्कल से ही हम थोड़ा सा एरिया नीचे के साइड में लेकर आएंगे, डाउन साइड में। और हम इजीली ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर नोज़ और नोज़ के साइड का भी पार्ट यहाँ पे बिल्कुल लाइट हैंड से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर बनाई हुई थी हमने उसको इरेज करना है और नोज़ की ड्राइंग को भी थोड़ा सा लाइट करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखेंगे। और एक्स्ट्रा लाइन जो भी होगी रेफरेंस के लिए जो हमने ली थी उसे भी अब इरेज कर लेंगे और हल्की हल्की सी ड्रॉ फिर से कर लेंगे अगर जहाँ से इरेज हो गई है और आपको रिक्वायरमेंट है। अब शेडिंग करने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2B पेंसिल और नोज़ की साइड से यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ 2B पेंसिल से जो डार्कनेस वाली एरिया है वहाँ से हम शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। और मैं बाहर से जो आउट से इनके डायरेक्शन में करते हुए हल्की सी स्लांट लेकर यहाँ पर लाइट टोन की शेडिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर जो ब्राइट वाला एरिया होगा नोज़ का उसको हमें नहीं करना है शेडिंग, जो डार्कनेस एरिया है अभी वहीं पर हमें पहले करनी है। और यहाँ नोज़ के नीचे जो सर्कल बनाई थी हमने बड़ी वाली, तो जो डाउन एरिया वहाँ पे हमें थोड़ा सा मार्क करके एरिया रखना है, सेम शेप में निकालेंगे, वो हमारी बाउंस लाइट के लिए होगी बाद में। और जो सर्कल बनाई हमने उसको अब यहाँ पे हल्की सी शेडिंग करनी है और नीचे से मैं शेडिंग करते हुए ऊपर के डायरेक्शन में लेकर आ रही हूँ। और जैसे हम सर्कल को शेडिंग करते हैं सेम उसी तरीके से हमें इसको भी करना है, पर हम पूरा ऊपर तक शेडिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें जितना डार्क एरिया चाहिए सिर्फ उसी एरिया को ही यहाँ पर हमें शेडिंग करनी है। और यहाँ शेडिंग के लिए 2B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर भी साइड के जो पार्ट है नोज़ का जो साइड वाला पार्ट होता है वहाँ पे भी मैं जो डार्क वाला एरिया होता है उसी को ही शेडिंग कर रही हूँ। तो 2B पेंसिल लेके हम एक लेयरिंग बना लेंगे यहाँ पर और सारे वर्क यहाँ पर लेयरिंग पे करेंगे। तो ये लाइट टोन का जो लेयरिंग होता है ये मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और जैसे जैसे हमें रेफरेंस में दिया हुआ है वो रेफरेंस को मैच करते हुए यहाँ पर हमें शेडिंग करनी है। और नोज़ की ये साइड वाली जो उसकी ब्रिज होती है उसके साइड में यहाँ पर उसको भी हल्के हाथों से शेडिंग कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता है, लाइट होगा, तो हमें बिल्कुल ही लाइट हैंड से यहाँ पे शेडिंग करनी है। और ऊपर का जहाँ से आई का के लिए कर्व होता है वहाँ डेप्थ ज़्यादा होती है तो वहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे भी हल्की हल्की सी हम पहले एक लेयरिंग कर लेंगे लाइट टोन से। इसके बाद हमें यहाँ पर करना है ब्लेंड। और ब्लेंड के लिए मैं यहाँ पर ईयरबड यूज़ कर रही हूँ। और अच्छी से अगर स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए तो आप टिश्यू पेपर या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं, जो पेपर स्टम्प होती है ब्लेंडिंग के लिए। और मैं यहाँ पर पहले ईयरबड से कर रही हूँ, उसके बाद मैं टिश्यू पेपर से और भी अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी। और ब्लेंडिंग करते हुए भी मैं बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं फैला रही हूँ, जितना हमें मिडिल टोन का एरिया चाहिए लगभग उतने एरिया को ही मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ ब्लेंडिंग करते हुए। जहाँ पर हाईलाइट आने वाली है हमारी तो उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे डार्क नहीं करना है, उस एरिया को लाइट ही रखेंगे। तो स्टार्टिंग से ही देख रहे होंगे जैसे मैंने फर्स्ट लेयर ही यहाँ पर बनाई है तो उससे ही यहाँ पे लाइट, जहाँ पे हाईलाइट आने वाली है लाइट टोन होगा तो वो एरिया यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रही है। तो इसी तरीके से आपको भी करनी है।
और डार्क जहाँ पे हमने शेडिंग स्टार्ट की है वहीं से हमें ब्लेंडिंग भी करनी है और लाइट के डायरेक्शन में धीरे धीरे हमें मूव करना है। और यहाँ पे ऊपर की एक डेप्थ होती है जहाँ से सर्कल बना होता है, तो उसको भी बना देंगे यहाँ पे ब्लेंडिंग करने के साथ साथ। और इसकी नोस्ट्रिल सबसे ज़्यादा डार्क होती है यहाँ पर, तो नोस्ट्रिल ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 2B पेंसिल ही लिया है और उससे नोस्ट्रिल का जो डार्क पार्ट है उसको यहाँ पर फिल कर रही हूँ। और नोस्ट्रिल के ऊपर का एरिया जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो पहले मैंने मार्क किया हुआ था बाउंस लाइट के लिए, वो भी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, तो आपको स्टार्टिंग से ही छोड़ना है उसे। और अब मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर यूज़ कर रही हूँ जिससे कि और भी अच्छे से वो ब्लेंड हो जाए, हमारी स्मूथ ब्लेंडिंग हो। ब्लेंडिंग करने के बाद हमें जहाँ से आउटलाइन इरेज हो चुकी है तो वहाँ से आउटलाइन करनी है। और नोज़ का जो नोज़ नीचे का पार्ट होता है वहाँ पे हमें शैडो सी बनानी है और थोड़ी सी डार्कनेस रखनी है। तो यहाँ पर हमें एक लेयरिंग बना लेनी है और उसको भी यहाँ पर ब्लेंड करेंगे। और अभी मैं ये सारा वर्क 2B पेंसिल से ही कर रही हूँ, तो ये शैडो सी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अब ऊपर का जो नोज़ का पार्ट है और नीचे नोज़ के नीचे का जो एरिया है वो क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है जब हमने एक हल्की सी शैडो सी यहाँ पे फिल करवाई है। अब हमें यहाँ पे 4B पेंसिल लेके या 6B पेंसिल भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर यहाँ पे नोस्ट्रिल का एरिया बहुत ज़्यादा हमें डार्क रखना है इसलिए। तो और यहाँ पे साइड का पार्ट बनाने के लिए पहले 4B पेंसिल अब ले लेंगे और उससे हल्की सी आउटलाइन का एरिया मैं निकाल रही हूँ यहाँ से, और उसको ही अब हमें करनी है शेडिंग एंड ब्लेंडिंग। तो जैसे भी मैं कर रही हूँ आप देखकर इसको फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ साइड में भी हमारी एक हल्की सी बाउंस लाइट सी होती है, तो वो बाउंस लाइट देने के लिए भी यहाँ पर मैं एरिया पहले से ही निकाल ले रही हूँ ताकि बाद में जब हम इरेज करें तो वो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्लियरली वो दिखाई दे। दोनों साइड से हम ये काम कर लेंगे। यहाँ पे हल्की सी बाउंस लाइट का एरिया निकाल के उसके बाद से यहाँ पर शेडिंग करनी है। और शेडिंग भी हमें बाहर से आउट से इनके साइड में करनी है। और यहाँ जो सेंटर में जो सर्कल थी उसकी जो आउटर लेयर थी वहाँ से हमें एक कर्व करते हुए शेडिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ ज़्यादा होती है तो डार्कनेस ज़्यादा होगी इसलिए। और जैसे जैसे रेफरेंस में है और जैसे मैंने पहले मार्क करके दिखाया है शेप, उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमें शेडिंग करनी है। और यहाँ डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे कि जिस डायरेक्शन में आपकी नोज का डायरेक्शन है कर्व का, सर्कल का, उसी डायरेक्शन में हमें शेडिंग करनी है। जैसे यहाँ सर्कल का ऊपर के साइड में करेंगे और लेफ़्ट को लेफ़्ट के साइड से हल्की सी स्लांट करके और राइट के साइड को राइट के साइड में हल्की सी स्लांट करके यहाँ पे शेडिंग करेंगे तो एक प्रॉपर शेप निकल कर आएगा। तो ये शेप को आपको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग डार्क और लाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डेप्थ देनी है और शेडिंग करनी है, और जैसे उसका शेप होगा उसके अकॉर्डिंग। तो इसको फॉलो कीजिए आप और जैसे जैसे मैंने किया है वैसे बनाइए, प्रॉपर शेडिंग होगी। और शेडिंग करते समय बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर नहीं देना है हैंड का प्रेशर बिल्कुल लाइट रखना है जिससे कि वो अच्छे से शेडिंग हो और ब्लेंडिंग भी स्मूथली होती रहे। और जो भी एरिया डार्क वाला होगा वहाँ पे हमें थोड़ी सी आउटलाइन के साथ साथ वहाँ पे शेडिंग भी करनी है। शेडिंग करने के बाद फिर से हमें करनी है ब्लेंडिंग, और ब्लेंडिंग करते समय हमें अब और भी कम एरिया तक ही इसे स्प्रेड करना है। जहाँ तक लाइट जा रही है, लाइट का टोन होगा वहाँ तक अब हमें स्प्रेड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे।
मिडिल टोन की वैल्यू ऐड कर लेने के बाद, ब्लेंडिंग के बाद, हमें अब डार्क टोन देने के लिए 6B पेंसिल यूज़ करनी है और डाउन साइड से स्टार्ट करेंगे। जहाँ से डार्केस्ट एरिया है वहाँ से हमें जो डार्क टोन की वैल्यू है ओनली 25% यहाँ पर शेडिंग करनी है अब। और जहाँ जहाँ डेप्थ है और डार्क टोन है सिर्फ उसी एरिया में अब हमें शेडिंग करनी है, बाकी एरिया को हमें शेडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आप लोग रेफरेंस में भी देख रहे होंगे अभी जो मैं कर रही हूँ, उसमें जहाँ जहाँ डेप्थ है और जहाँ पे डार्केस्ट एरिया है सिर्फ उसी एरिया में मैं अब यहाँ पे शेडिंग कर रही हूँ। और जैसे जैसे ये पार्ट ऊपर के साइड में जाएगा यहाँ पे लाइट होता जाएगा। और शेडिंग करने के बाद फिर से यहाँ पर हमें करनी है ब्लेंडिंग। और जहाँ जहाँ हमने शेडिंग किए उसी एरिया को यहाँ पे ब्लेंड करेंगे और स्मूथ ब्लेंडिंग यहाँ पर करके कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नीचे का एरिया है वहाँ पे हल्की सी जो हमें टिश्यू में लगी हुई है ग्रेफाइट, उसी से हमें नीचे के एरिया को करना है। और यहाँ नोस्ट्रिल बहुत ज़्यादा डार्क होगी इन साइड से, नोस्ट्रिल में भी हमें लाइट और डार्क का ध्यान रखना है। तो जो इन साइड होगी तो वहाँ पे ज़्यादा डार्क करेंगे और जैसे जैसे वो नोस्ट्रिल का पार्ट बाहर की साइड आएगा आउटर एरिया, तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी लाइट रखनी है। और दोनों को यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे साइड से, डाउन साइड से, और उसको भी हम थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग के बाद हमें हाईलाइट बनानी है और उसके लिए मैं यहाँ यूज़ करी हूँ मोनो ज़ीरो इरेज़र। मोनो ज़ीरो इरेज़र से नोज़ के ब्रिज पे, नोज़ के टिप पे और नोज़ के दोनों साइड का जो उभरा हुआ एरिया है टॉप, वहाँ पे देंगे हम हाईलाइट बनाएंगे और इरेज करके। और जो हमने यहाँ पर नोज़ के नीचे और नोज़ के दोनों साइड में जो एरिया छोड़ा हुआ था बाउंस लाइट के लिए, तो वहाँ से हम हल्की हल्की सी इरेज करके बाउंस लाइट बनाएंगे। और नोज़ के दोनों साइड में यहाँ डाउन से भी हल्की सी इरेज करनी है हमें और एक शेप यहाँ पर क्रिएट करनी है। हाईलाइट एंड बाउंस लाइट ड्रॉ करने के बाद हमें हल्की सी उसे ब्लेंड करनी है, उसके जो एजेस होंगे उसे। और आई होप, और यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट शेडिंग की, ड्राइंग की। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताओ और लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।